हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यूके गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे चेंजेस अनाउंस कर दिए हैं जो मैंने तो एटलीस्ट एंटिसिपेट नहीं करे थे, बिकॉज ये ऐसे चेंजेस हैं जो कि कंजर्वेटिव पार्टी करने का बोलती थी या फिर जो रिफॉर्म यूके है। लेकिन यूके में इमिग्रेशन इतना ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन गया है, करंट पार्टी जो है उसकी अप्रूवल रेटिंग नीचे जा रही है, रिफॉर्म यूके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो रिफॉर्म यूके कह रहे हैं लोग वो अगला इलेक्शन जीत सकती है। इसके प्रेशर में लेबर पार्टी ने बहुत ही स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन रूल्स आज अनाउंस कर दिए हैं। तो जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है वो है आईएलआर, जिसको लोग पीआर भी बोलते हैं। तो यूके में जो पीआर है वो 5 साल वर्क वीज़ा पे रह के मिल जाती है, और कुछ और रूट्स हैं उन पे 3 साल में भी मिल जाती है। लेकिन उस टाइम पीरियड को बढ़ा के अब 10 साल कर दिया गया है। तो अगर यूके में किसी को पीआर चाहिए हो, आईएलआर चाहिए हो, तो उसको यहाँ पे 10 साल रहना पड़ेगा। तो इस पे क्लैरिटी नहीं दी गई है कि ये जो टाइम पीरियड होने वाला है ये सिर्फ आपका जो वर्क वीज़ा होगा उस पे 10 साल आपको रहना है, या फिर आपको टोटल यहाँ पे 10 साल रहना है। बिकॉज अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा, ग्रेजुएट वीज़ा पे यहाँ पे टाइम स्पेंड करा है तो 7-8 साल तो हो ही जाते हैं वर्क वीज़ा में लाके टोटल टाइम। लेकिन अगर आपको टोटल 10 साल वर्क वीज़ा पे यहाँ पे लगाना पड़ेगा तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और अगर नहीं भी हो तो भी मेरे को लगता है कि एक्स्ट्रा टाइम इज़ अ बिग थिंग। इस पे कोई भी क्लैरिटी आती है तो मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो में लेकर आऊँगा। बट हाँ, आईएलआर का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल से 10 साल बढ़ा दिया गया है, जो कि मेरे को लगता है बड़ा ही डिस्करेजिंग है। बट इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि वो एक फ्रेमवर्क लेकर आएंगे जिसमें वो हाई कंट्रीब्यूटिंग इंडिविजुअल्स के लिए ये टाइम पीरियड कम करेंगे। और कुछ प्रोफेशंस भी बताए गए हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, इंजीनियर्स हो गए, या फिर एआई लीडर्स हो गए। तो इन सब लोगों को यहाँ पे आईएलआर कम टाइम पीरियड में मिल सकती है। वो टाइम पीरियड 5 साल होगा, उससे कम होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, वो अभी तक हमें नहीं पता है। और इसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो भी वीज़ा रूट्स हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा हो, डिपेंडेंट वीज़ा हो, उन सब पे स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई जाने वाली है। स्टडी वीज़ा पे अभी तक जो उन्होंने वेबसाइट पे अपडेट रिलीज़ करी है उस पे कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन आज एक डिटेल्ड अनाउंसमेंट होने वाली है जिसमें वाइट पेपर रिलीज़ करा जाएगा, इमिग्रेशन वाइट पेपर, जिसकी मैं अपनी पास्ट वीडियोज़ में बात भी कर रहा था। उसमें ये सारी डिटेल में पॉलिसीज़ बताई जाएंगी, तो उस पे भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू इट नाउ, बिकॉज दिस इज़ अ बिग अपडेट एंड यू नीड टू नो ऑल दी स्मॉल डिटेल्स अबाउट दिस प्लान। ओके, यहाँ पे अगली चीज़ ये बोली है कि बेस्ड ऑन द न्यू रूल्स, जो भी यहाँ पे इमिग्रेशन रूट से कोई भी इंसान आता है डिफरेंट रूट्स पे, तो उस पे इंग्लिश रिक्वायरमेंट अब हायर होगी पहले से, ताकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो ढंग से इंग्लिश बोल सकते हो, यहाँ पे जो कल्चर है लोगों का उसमें इंटीग्रेट हो सकते हो। और इसके साथ साथ पहली बार बोला जा रहा है ये जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंडेंट्स पे भी लागू होगी, ताकि जो डिपेंडेंट्स हैं वो बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश बोल सकें। तो जो इस अनाउंसमेंट का सोर्स है वो मैं ना आपको लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड ये अनाउंसमेंट कल रात को ही करी है, और जो एक्चुअल चेंजेस पार्लियामेंट में अनाउंस करे जाएंगे वो आज मंडे को होने वाले हैं, जिसमें जो होम सेक्रेटरी हैं येटी कूपर वो बताएंगी डिटेल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और उसके बाद वाइट पेपर मेरे ख्याल से रिलीज करा जाएगा जिसमें सारी पॉलिसीज की डिटेल्स समझाई जाएंगी और सारे रूल्स को बताया जाएगा। तो वो देखने वाली चीज़ होने वाली है, बिकॉज उसके बेसिस पे ही समझ आएगा कि किस पे क्या रूल अप्लाई होता है। तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप उस वीडियो की वेट करना, बिकॉज जैसे ही वो अपडेट आती है मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बट येस, जो आईएलआर वाला चेंज है इट्स काइंड ऑफ हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज यहाँ पे जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि ले ऑफ हो जाते हैं, कंपनी में कोई दिक्कत हो जाती है, वो निकाल देते हैं आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे। एंड सिंस इट्स ऑलरेडी सो डिफिकल्ट टू गेट वीज़ा स्पॉन्सरशिप पर, अगर आपकी जॉब चली जाती है तो नेक्स्ट वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। और आपको अनलाइक जर्मनी जहाँ पे आपकी जॉब भी चली जाए तो आप 6 महीने 12 महीने जॉब ढूंढ सकते हो जर्मनी में ही रह के। यूके में आपको 60 डेज का ऑफिशियल टाइम पीरियड मिलता है, जो कि 1 डेढ़ 2 महीनों से कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है। तो इस वजह से फ्यूचर यूके में देखना, इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे हियर, और अगर आपको 10 साल वाले रूट पे डाल दिया जाता है तो यू माइट नीड टू रिकन्सिडर योर फ्यूचर प्लान्स। मतलब
आई माइट ऑल्सो हैव टू रिकंसिडर माई फ्यूचर प्लान्स अगर मेरे को भी 10 साल यहाँ पे रह के PR लेनी पड़े, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन अ मार्केट लाइक जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी उतनी ना हो। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि दीज चेंजेस आर नॉट इन फेवर ऑफ पीपल जो कि अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, सारे रूल्स का भी पालन कर रहे हैं, और उनको अब 10 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा टू शो देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द इकोनॉमी। एंड येस, आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो वेन एवर आई गेट मोर अपडेट्स ऑन दिस टॉपिक। वाइट पेपर आज ही मेरे को लगता है रिलीज होने वाला है, तो उस पर डिटेल वीडियो आने वाली है। मेक श्योर यू वॉच इट एंड यू सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आते ही उस वीडियो की आप इमिग्रेशन अपडेट्स को जान पाओ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।